जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में हमने कल इंट्रो ले चुके हैं ना, लिए है ना इंट्रो। आज हम फिर से थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में जो इंट्रो में दिया हुआ है। क्या है वेब डिजाइनिंग, यही पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग। उसी में एचटीएमएल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। क्या है वेब डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिजाइन द विजुअल लेआउट। यानी वेब डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप क्या क्रिएट करते हैं, एक विजुअल, एक आभासीय प्रस्तुति बनाते हैं, ठीक है, लेआउट बनाते हैं। यूजर इंटरफेस एंड ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ वेबसाइट, और जिसे देख के आप क्या महसूस करते हैं कि एक वेबसाइट है ना। इट इन्वॉल्व वेरियस एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट भी शामिल होते हैं। कौन कौन से? कलर, लेआउट, टाइपोग्राफी, ग्राफिक एंड इमेज टू क्रिएट विजुअलिंग अपीलिंग एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है बताइए? यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है बताइए? यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है जिसको लोग आसानी से चला सके, समझ रहे हैं? जैसे लोग कहते हैं ना कि बड़ा फ्रेंडली नेचर के हैं, मतलब किसी के बीच में जाते बड़े जल्दी दोस्ती यारी हो जाती है, वही। तो कहा है कि एलिमेंट के तौर पे कलर की बात किया है, उसके लेआउट का बात किया है। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि किसी चीज को डेकोरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइपोग्राफी। जैसे आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी, जहां आप स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में, जो साइटोलॉजी बोलते हैं। वैसे टाइपोग्राफी का मतलब क्या है? जहां आप डेकोरेट करें किसी चीज को। ग्राफिक्स एंड इमेज टू क्रिएट विजुअलिंग अपीलिंग। विजुअल का मतलब वही होता है वर्चुअल, जैसे हाँ, जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, देख सके, समझ है ना। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी, ठीक है। व्हाट टू डू वेब डिजाइनर डू, मतलब कि अगर आपको एक वेब डिजाइनर बनना है तो क्या करना होगा। कहा है वेब डिजाइनर क्रिएट ए डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट। वेब डिजाइनर क्या करते हैं? किसी भी वेबसाइट का डिजाइन करते हैं या उसका लेआउट तैयार करते हैं। लेआउट तैयार करने का मतलब समझिएगा, जैसे मान लो आपके वहाँ शादी है तो स्टेज बनता है, इसका एक लेआउट बनाया जाता है नहीं, इसका आकार, शेप, साइज, इसको क्या बोलेंगे? हम लेआउट बोलेंगे। कहा है विद देयर टेक्निकल एक्सपर्टीज, वो कैसे होते हैं? उनका एक्सपर्ट किसमें है? अपने, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने एक्सपर्ट होने के कारण पढ़ा रहा हूँ, या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका दवा, तबियत, दवा जो भी लिख रहा है वो अपने एक्सपर्ट होने के कारण ही तो फेमस है। ये सारी चीजें। नॉलेज, एक्सपर्ट होने का मेन मुद्दा क्या है? नॉलेज। वाइल कीपिंग इन द माइंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो ये जानता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, या मैं जानता हूं कि आप मेरे पास आए हैं तो कैसा एप्लीकेशन आप ढूंढ रहे हैं या कैसा साइट बनवाना चाहते हैं, आपके दिमाग को मैं पढ़ के वो काम कर दूंगा। जैसे आप व्यवस्था करते हो ना कैटरिंग का, कैटरिंग का मतलब जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो। कैटरिंग होती है ना कि आप प्लानिंग, अगर 150 लोग खिलाना है तो 200 का, चलो 150 का बनेगा लेकिन उसमें 200 लोग खा लेते हैं। शादियों में ये वर्ड सुने होंगे, खाना कितने बना? 150। बाराती कितने होंगे? 200। चलो ठीक है, 150 में 200 का हो जाए, या 150 का खाना बनता है तो 200 लोग खा लेते हैं, सोचो। तो सब वही मैनेजमेंट। बोला है दे हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग यूआई, यूजर इंटरफेस, यानी कि एक गहन अध्ययन करते हैं उनके बारे में, यूजर इंटरफेस के बारे में और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। आर द एडेप्ट एट यूजिंग डिजाइन प्रोग्राम फॉर गेटिंग विजुअल एलिमेंट, जिसे वो आभासीय एलिमेंट जिसे वो लोग देख पाते हैं, वो सारे एलिमेंट क्या करते हैं? मौजूदगी में बनाते हैं। विद देयर स्किल, जो अपने दिमाग से और अपने हुनर से वेब डिजाइनर कैप्चर द ब्रांड आइडेंटिटी इन द डिजाइन एलिमेंट, और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीजें ब्रांड दिखें एक, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली, क्रोम क्या है? ब्राउजर है, कहीं ना कहीं ब्रांड है कि नहीं है? ऑब्वियसली है कि ज्यादा से ज्यादातर लोग क्रोम का यूज करते हैं। और गूगल अक्सर किस पे ले जाता है? समझ रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा। ये सारी चीजें एडोब में हो गई, कोरल ड्राइव में हो गई। अच्छे खासे एप्लीकेशन बनाने में लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। सब एप्लीकेशन बनाना है कोई भी, किसका इस्तेमाल करेंगे? लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, ये की बेनिफिट्स दिए हुए हैं। की बेनिफिट्स क्या है इनके? की का मतलब चाबी नहीं होता है, की का मतलब चाबी ही नहीं होता है। जैसे मैं अगर पूछूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन। लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सिर्फ वस्तु नहीं होती ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य भी होता है।
समझ रहे हैं ना उद्देश्य की की आप बेनिफिट मतलब क्या सफलता की क्या चाबी पूंजी क्या है या फिर जो भी है, तो गुड वेब डिजाइन यानी क्या तरीका है जिससे आप एक अच्छी डिजाइन करा सके या अच्छी डिजाइनिंग कर सके। बोला है एक गुड वेब डिजाइन कैन ट्रांसफॉर्म हाउ योर ब्रांड स्पीक टू योर ऑडियंस, मतलब जो चीज आप बना रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है या क्या रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस यानी लोगों की तरफ से उस आपके बनाई हुई चीज पे। ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन their वेब डिजाइन मोर देन एवर एंड लुक द प्रोफेशनल वेब डिजाइनर। जो भी संस्थाएं होती हैं वो इन बातों पे काफी ध्यान देती हैं और ऐसा बनाती हैं, इतना अट्रैक्टिव बनाती हैं कि लोग उस पे आकर्षित हों और ऐसे ही प्रोफेशनल वेब डिजाइनर को ढूंढती हैं। समझ रहे हैं ना, सबसे काम नहीं करा जाता है ना। बेनिफिट इट कैन ऑफर सम दिस बेनिफिट इंक्लूड, और बहुत सारी बेनिफिट्स इंक्लूड है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रभाव। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे लोग अक्सर बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्यों कि उसका पहला इम्पैक्ट अगर अच्छा गलत चला गया तो गलत हो जाएगा। With a well-designed website, it becomes easier to make a great first impression for brand. It all about how potential मतलब कि आपका जो वो क्या बोलते हैं, हाँ एनर्जी नहीं, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे है, पोटेंशियल मतलब क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में एक वर्ड में क्या बोलेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बाहर धूप कितना भयंकर है। ठंडा है, क्या वो हवा लेना है क्या। बात मत करिए। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना या सामर्थ्य, मतलब कितनी आपकी कैपेसिटी है, एफिशिएंसी। देख लीजिएगा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, संभावना या क्षमता। एफिशिएंसी हो सकते हैं, एफिशिएंसी हो सकते हैं कार्य क्षमता, जो आपकी क्षमता है, आपका कितना पोटेंशियल है। कस्टमर और क्लाइंट व्यू देयर द बिजनेस, उनकी कितनी क्षमता है, मतलब कि एप्लीकेशन किससे बनाई जाती है तो उसकी क्षमता क्या है, कस्टमर की क्या क्षमता है, कितने लोग का लेके चलेगा। जैसे कुछ एप्लीकेशन नहीं होता है कि एक बार आप करते हैं, जैसे मान लो ये रिकॉर्डिंग जो चलती है, कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, हार्ड डिस्क लग जाता है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि 4-5 दिन का रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद बाकी पुरानी डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो क्षमता के हिसाब से हो रहा है ना, तो महीने 1.5 महीने तक रिकॉर्डिंग रहती, तो वही सारी चीजें दी हुई है। हाँ साइट पे आपको नहीं मिल पाएगा ये वाला, नोट्स मिला ही है, नोट्स में है नहीं। हाँ मैं लॉग इन किया हूँ। अब देखो विजुअल एलिमेंट्स में क्या क्या दिए हुए हैं। विजुअल एलिमेंट्स कम टुगेदर एंड सेट थीम्स। थीम्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो आइकॉन्स लगाते हैं आपको इस चीज का, फॉर वेबसाइट विच लीव ग्रेट इम्पैक्ट when we get it right is the crucial every element complement। क्या क्या है उसमें, फॉन्ट है, कलर है, शेप है, लेआउट है, उसके आइकॉन्स है, लोगोज है। लोगोज का पूरा नाम क्या होता है लोगो का, पहले था लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, अभी लोग बताते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। लिख लीजिएगा, लोगों का पूरा नाम होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। मेरा पानी लेके आना तो फिल्टर वाला, फिल्टर का बड़ा बढ़िया है, ठंडा में ठंडा, गर्मी में गर्म, ठीक है। ठंडी में गर्म, गर्मी में ठंडा होता है, गर्मी में गर्म। और सही होता तो कहाँ से रखते। समझ गए आप लोग ना, तो ये चीज नोट क्या, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। तो ये नोट्स अब आपको पढ़ना है। अब हमको स्टार्ट करेंगे क्या,
अब विजुअल स्टूडियो कोड कल डाउनलोड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक आज टिकट बुक करके दिखा रहा हूँ, टिकट कैसे बुक किया जाता है वो भी देख लीजिए। ये टॉपिक ये ड्रॉप कर दे रहे हैं, हो गया। अब आपको पढ़ना है कल का, बाकी सारी चीजें कल का ही बता चुका हूँ। हाँ सर, ड्राइविंग लाइसेंस सीखना है, सैटरडे कल है, पढ़ लेना कल, ठीक है। तो आज, हाँ, आज हम क्या करेंगे, अब ये टॉपिक खत्म हो गई, कल हम विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और काम करेंगे। अब हम सीखेंगे कैसे हम टिकट बुक करते हैं, ठीक है। ये कौन बंद कर दिया?